इस वीडियो में हम लोग बिहार के जलवायु को पढ़ने और समझने का कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन हम लोगों ने बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो डाले हैं। पहला 2 वीडियो जो है वो घटना चक्र के ऊपर है, उसमें MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और ये जो वीडियो है अभी का, इस वीडियो में हम लोग बिहार के जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोब के बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो इसके ठीक बीच से एक लाइन गई है और इसके ऊपर और नीचे दोनों क्षेत्र पे लाइन गई है, जिसको हम लोग जानते हैं बीच वाला रेखा भूमध्य है। ऊपर की ओर जो है वो कर्क रेखा और नीचे की ओर है जो वो मकर रेखा है। और क्योंकि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए इन दोनों के बीच के क्षेत्र को आप देखेंगे तो ये उष्ण कटिबंध में आता है। मीन्स गर्म होता है यहाँ का। इस कटिबंध के अंतर्गत जो आएंगे उनका जो जलवायु होगा वो गर्म होगा, उष्ण कटिबंध है ये। इसके थोड़ा ऊपर हम लोग चलते हैं तो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। सिमिलरली मैप में हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर होते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जा रहा है। सिमिलरली नीचे की ओर भी जैसे हम लोग नीचे की ओर आते जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो एकदम जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, जो 90 डिग्रीज पोल है आर्कटिक वृत्त, ये ठंडा मिलेगा। और एकदम नीचे जो 90 डिग्रीज साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, ये ठंडा मिलेगा। जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये गर्म मिलेगा। इस मैप से ये हमें अंदाजा हो गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे बिहार के मैप पे, और बिहार में हम लोग जलवायु प्रदेश को देख रहे हैं। बिहार में जलवायु प्रदेश को आप 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहला है जो उत्तर पश्चिम का गिरिपाद प्रदेश है, यानी सोमेश्वर श्रेणी के नीचे या सोमेश्वर श्रेणी के पास की जो है। दूसरा हो गया उत्तर पूर्व प्रदेश, किशनगंज, अररिया, ये वाला जो क्षेत्र है, कटिहार, पूर्णिया। इसके बाद है दक्षिण का पठारी प्रदेश और फिर मध्यवर्ती प्रदेश। तो इस 4 पार्ट में हम लोग बिहार के जलवायु प्रदेश को बांट के देख सकते हैं। आप पूरा प्रदेश की ओर जब जाते हैं, इधर की ओर बारिश अधिक होती है। उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश में पर्वतीय इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दक्षिण वाले में पठारी इंपैक्ट, और जो मिडिल वाला एरिया है मैदानी एरिया, यहाँ पे आपको जो नदी तंत्र वगैरह है उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोपेन के अनुसार बिहार के जलवायु का वर्गीकरण ये कई बार एग्जाम ने पूछा है। तो ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार मैप पे हम लोग जब 2 भाग में बांटते हैं, गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण। कोपेन के अनुसार बिहार का जो जलवायु वर्गीकरण है वो उत्तरी बिहार में CWG है, जबकि दक्षिणी बिहार में AW है। इसको हम लोग डिनोट्स कैसे करते हैं, तो आप ये देखिए, C जो कैपिटल है समशीतोष्ण जलवायु को दर्शाता है, W शुष्क शीत ऋतु को दर्शाता है, और जबकि G मानसूनी वर्षा को दर्शाता है। तो उत्तरी बिहार में आपको ये तीनों देखने को मिलेगा। यहाँ समशीतोष्ण जलवायु है, मानसूनी वर्षा, और जो हमारा विंटर होता है, सर्दी होता है, वो शुष्क होता है। तो इसलिए यहाँ CWG इससे डोनेट किया गया है। ठीक नीचे हम लोग दक्षिणी बिहार को जानते हैं, तो ये AW से है। A का अर्थ हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और W का अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, A स्टैंड कर रहा है, A जो है वो ये संबोधित कर रहा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को, जबकि W बता रहा है शुष्क और शीत ऋतु। यानी दक्षिण बिहार में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मिलेगा, और जो शीत ऋतु होगा वो शुष्क होगा बिहार की तरह, उत्तरी बिहार की तरह। तो W जो है वो दोनों में सिमिलर है। दक्षिण बिहार में आपको जो है वो उष्ण कटिबंधीय तो है ही, एक जो अंतर पड़ रहा है मीन्स CWG और AW, एक विशेषता है, दोनों का ही विंटर बहुत शुष्क होता है। इसलिए आप जब बिहार के वनस्पति को भी देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, और ये जो सेक्टर है बिहार का, यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। ये जहाँ जहाँ पे आप ग्रीन लाइन देख पा रहे हैं, मीन्स पश्चिमी चंपारण से शुरू होकर के, ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का है। जबकि मिडिल का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो जहाँ पे ग्रीन लाइंस नहीं ड्रॉ की गई है, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को बताते हैं। तो इससे भी अब आप वन से रिलेटेड प्रश्न को भी आप
आसपास में देख सकते हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। ये बिहार में वनस्पतियों का प्रकार हो गया, और यहाँ मैंने इसको इसलिए आपके समक्ष रखा है कि आप ये जान पाए कि जलवायु जो है, जलवायु के हिसाब से ही वनस्पति का उत्पादन होता है। तो आप इससे ये समझ पाए कि जलवायु का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो किस प्रकार की जलवायु है। शुष्क पतझड़ वन मिल रहा है, जनरली आपको दक्षिण बिहार में जाएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग उत्तर में आ रहे हैं तो यहाँ आर्द्र पतझड़ वन मिल रहा है, और ये जो पूरब वाला क्षेत्र है यहाँ की जलवायु बहुत आर्द्र होती है, इसलिए आपको यहाँ वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दक्षिण वाले क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, दक्षिण वाले क्षेत्र से ऊपर के उत्तर के कुछ क्षेत्र को कवर कर रही है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ पाए हैं कि हम लोग जब बात करते हैं बिहार के जलवायु का, तो एक उत्तरी और दक्षिणी बिहार की जलवायु है, और साथ ही साथ में इन दोनों के बीच में जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है वो भी हम लोगों ने मैप से समझा। अब हम लोग ये कुछ फैक्ट्स है जो हम लोग आसानी से रख सकते हैं कि बिहार में जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की होती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में अक्षांश को पढ़ा था। यहाँ की जो जलवायु है इसमें महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। महाद्वीपीय लक्षण मीन्स कंटिनेंटल फीचर्स। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। इट हैज ह्यूमिड क्लाइमेट इन द ईस्टर्न पार्ट एंड सेमी एरिड क्लाइमेट इन द वेस्टर्न पार्ट। तो इसके पूर्वी भाग में आर्द्र, जबकि पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का जो उत्तरी भाग है CWG तथा दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। तो कोपेन का ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें बिहार CWG में और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार CWG, दक्षिणी बिहार AW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। आप इंडिया के मैप के जरिए भी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारा जो जलवायु है, सब इंडियन मैप को जब आप देखते हैं तो जिस तरह की जलवायु इस महाद्वीप में पाई जाती है, सिमिलरली कमोबेश वही रूप है बिहार के भी जलवायु का। तो यहाँ के जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण भी पाए जाते हैं। फिर क्या है, आप जब पूर्वी भाग देखेंगे, पूरे भारत के भी मैप में आप जितने पूरब की ओर जाते हैं ना, आर्द्रता बढ़ने लगती है। सिमिलरली ये चीज़ बिहार में भी देखने को मिलता है। पश्चिमी भाग जो है वो अर्धशुष्क जलवायु वाला होता है, वो यहाँ भी है। जो बिहार का भी जो पश्चिमी भाग है वो अर्धशुष्क जलवायु है। ठीक है, तो आप ये बिहार के भी मैप में आप ड्रॉ करके इस तरह से देख सकते हैं। जब आप मैप को ड्रॉ करेंगे, इसका पूर्वी भाग ये वाला एरिया आर्द्रता क्या है, जबकि पश्चिमी भाग ये अर्धशुष्क जलवायु वाले हैं। ठीक है, अभी कोपेन के जलवायु के आधार पर जो उत्तरी भाग है CWG कहलाता है, जबकि जो दक्षिणी भाग है वो AW जलवायु के अंतर्गत आता है। अब है कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो एक तो हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से इसकी दूरी, बंगाल की खाड़ी से नजदीकता, ग्रीष्मकालीन तूफान और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ये सब मिलकर के बिहार के जलवायु को प्रभावित करते हैं। लोकेशन ऑफ द हिमालयाज, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द बे ऑफ बंगाल, एंड देन एक्टिविटी ऑफ यू कैन से साइक्लोन्स जो आते हैं, तूफान जो आते हैं ग्रीष्मकालीन, ये एंड देन मॉनसून, ये बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाली चीज़ है। हिमालय की स्थिति जो कि हमारे जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में है, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान जो चलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ये बिहार के जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है। बिहार में मुख्य रूप से 3 सीजन मिलेगा, 3 ऋतु पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून के मध्य तक होता है, यानी 15 जून आप कह सकते हैं। इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं तो टेम्परेचर में बहुत वृद्धि होती है। यहाँ जो है वो मई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। ये जो ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इसके कारण तो बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। जनरली अगर आपसे पूछा भी जाए कि बिहार में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तो वो पूरब का ही एरिया है, किशनगंज। यहाँ
सबसे अधिक बारिश होती है। और ये जो वर्षा है इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरायण में है सूर्य, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जनरेट होते हैं, जिसका प्रभाव बिहार में भी पड़ता है। स्पेशली इसके पूर्वी हिस्से में बहुत अधिक बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। बिहार का जो सबसे गर्म स्थान है वो गया जिला है। ये लगभग हम सभी लोग जानते हैं, बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिला में है, और सबसे ठंडा स्थान भी गया जिला में ही है। तो अगर पूछता है बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिले में है। दूसरा जो सीजन है वो है वर्षा ऋतु का। ये मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का होता है। बिहार में जो मानसून का आगमन है ये मध्य जून में हो जाता है, और यहाँ जुलाई और अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में हो जाता है, और जुलाई और अगस्त में यहाँ बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो बिहार के लिए जो वर्षा का महीना वो जनरली जुलाई और अगस्त है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर है। यानी हमारे यहाँ जो मेन जो बारिश हो रहा है वो मानसून के कारण ही होता है। रेनफॉल इन बिहार इज मेनली ड्यू टू द साउथ वेस्टर्न मानसून। द एवरेज एनुअल रेनफॉल हेयर इज 125 cm. द मैक्सिमम रेनफॉल हेयर इज इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, while the least rainfall occurs in the triangular plot located west of पटना। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित एक त्रिकोणीय भूखंड है। एग्जैक्टली जिला बताना हो तो अरवल को आप ले सकते हैं। अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। इस राज्य में मानसून का प्रत्यावर्तन जो है, विथड्रॉल ऑफ मानसून, ये मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। मीन्स अब जो कार्यकाल शुरू होगा कुछ ही दिनों में वो मानसून प्रत्यावर्तन का कार्यकाल होगा, और इसके बाद में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी जो नवंबर से फरवरी तक रहेगी। तो मध्य अक्टूबर से नवंबर तक ये प्रोसेस होगा। इसके बाद हमारा तीसरा सीजन जो शीत ऋतु है ये प्रारंभ हो जाएगा। इसमें विंटर सीजन में क्या होता है, नवंबर से फरवरी के दौरान इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक चक्रवात उत्पन्न होता है जिससे झंझावतीय वर्षा होता है। ठीक है, और ये मीन्स ये हो रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इसका कुछ इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है। अब आप कुछ इम्पैक्ट की बात करेंगे तो भारत के मैप से आप देखेंगे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो पश्चिम साइड में है। तो इधर से पश्चिम साइड में चक्रवातीय तूफान जनरेट हुआ है। ये इंडिया का मैप हुआ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ही सही, हम लोग बस समझने के लिए बना रहे हैं। भूमध्य सागर के पास से, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र के पास से चक्रवातीय तूफान जनरेट होता है, और ये तूफान इस तरह से भारत में इंटर करता है, और इसका कुछ इम्पैक्ट बिहार में भी देखने को मिलता है। यहाँ ये जो वर्षा होती है बहुत ज़्यादा तो बिहार में नहीं होती, लेकिन जो भी थोड़ी वर्षा होती है वो रबी के फसल के लिए बहुत यूज़फुल हो जाती है। और ये जो वर्षा है ये फिर दक्षिण की ओर नहीं जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब उधर से ही पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब सेक्टर को टच करते हुए बिहार को भी हल्का बारिश प्रदान करती है, और ये बारिश रबी की फसल के लिए बहुत यूजफुल होती है। बिहार में जो शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है वो जनवरी का होता है, और जनवरी में जो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है वो 7.5 डिग्री के आसपास होता है। यानी कि कई बार टेम्परेचर आपको 5 के नीचे या 5 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये बिहार में शीत ऋतु का जो इम्पैक्ट है वो है। तो ये वीडियो मैंने बनाया था, जलवायु को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझाया, और जलवायु से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर हेल्प कर रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके ऊपर जो MCQ बनते हैं ये मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, वहाँ ज़रूर अच्छा सा मार्क्स मिलेगा। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।